वेलकम टू डे 11 ऑफ अवर कोर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेब स्क्रैपर थ्रू ब्यूटीफुल सूप। ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिससे हम वेब स्क्रैपिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम वेब स्क्रैपिंग सीख क्यों रहे हैं अपने कोर्स में अचानक से? कल तो हमने एक जेने ऐप बना दिया था, ट्रांसफॉर्मर हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके एक अपना इमोशन अवेयर ऐप बना दिया था। पर अभी क्या है, हमारा ए आई जो है, मैं आपको अगर चला के दिखाऊँ तो क्या मैं इससे ये पूछ सकता हूँ वॉट इज़ द करेंट टाइम? क्या ये जवाब दे पाएगा इस बात का? आंसर है नहीं, क्योंकि ये मॉडल जो ट्रेन हुआ था हगिंग फेस का, वो पुराने डेटाबेस पे ट्रेन हुआ था। तो ये करंट टाइम कैसे दे सकता है? तो देखा, ये जवाब नहीं दे पा रहा है। मैं व्हाट इज़ माई नेम पूछूंगा तो व्हाट इज़ माई नेम भी जवाब दे पाएगा। इज़ माई नेम, क्योंकि इसके नॉलेज बेस में ही नहीं है, वो इसके नॉलेज में नहीं है। ये जो मॉडल ट्रेन हुआ था वो पुराने डेटा सेट पर ट्रेन हुआ था। देखा, यू आर नाओमी कह रहे, इसको नहीं पता कि मैं सिद्धांत हूँ, क्योंकि इसको नॉलेज में ही नहीं है। तो इसे कहते हैं कंटेक्स्ट। इसके पास कुछ कंटेक्स्ट ही नहीं है। जिस डेटा पे ट्रेन हुआ था वो डेटा तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, इंटरनेट के कुछ पोर्शन पे ट्रेन हुआ था। तो अब मैं क्या चाहता हूँ इससे? तो वेब स्क्रैपिंग का क्या रोल है यहाँ पे? मान लीजिए किसी साइट का कंटेंट है, मैं उससे स्क्रैप करूँगा, उसका डेटा बना के इस मॉडल के नॉलेज बेस में डालूँगा। तो अब ये जवाब दे पाएगा उसके बेस पे, जो हम जेन का यूज़ करके अपना लैंग्वेज और रैक करेंगे। रैक क्या होता है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। उसमें से आर का मतलब क्या होता है? रिट्रीवल, जो कि हमारा वेब स्क्रैपर करता है। तो वेब स्क्रैपर से हम अपना रैक बनाना शुरू करेंगे कल, पर आज हम सीखेंगे ब्यूटीफुल सूप से वेब स्क्रैपिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बार बार ए आई मॉडल को भी ट्रेन नहीं कर सकते हैं। आप सोचे कि ए आई मॉडल को दोबारा ट्रेन कर लो नए डेटा के अकॉर्डिंग, पर वो बहुत खर्चे का काम होता है। इसलिए हम जे से लैंग्वेज का यूज़ करके और रैक का यूज़ करके अपना मॉडल को वर्क करवाते हैं हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका दिमाग तो आ चुका है, उसका एल्गोरिथम्स आ चुके हैं, खुद का वो ट्रेन हो चुका है। बट बस उस पर अगर डेटा आ जाए तो उस डेटा को थ्रू वो हमें आंसर दे पाएगा। तो हम आज विकिपीडिया के इस वेब स्क्रैपिंग वाले पेज को स्क्रैप करके देखते हैं। आइए, मज़ा आएगा, करते हैं। तो सबसे पहले VS कोड खोल लेते हैं और यहाँ पे हम main.py बना के सबसे पहले तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं। एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, यहाँ पे सिम बना लेते हैं। आप बताइए, नया बना लेते हैं। चलिए, पाइथन -m venv और सिलेक्ट कर लीजिए venv को। स्टार्ट हो रहा है, रुक जाइए। अच्छा, जो हम करने वाले कल लैंग्वेज में जो हम पढ़ेंगे, तो हम जैसे कि यूज़ कहाँ पे आता है, जैसे कि हमें लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए या ब्लॉग पोस्ट पे हमें कुछ AI से पूछना है कि इस ब्लॉग पोस्ट में क्या लिखा है, समरी क्या है इसकी, या फिर कंपनी के कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में आइडिया नहीं है उसे, तो हम अपने AI को एक तरीके से आंखें दे देते हैं। इसलिए वेब स्क्रैपिंग बहुत ज़रूरी है। अब AI देख पाएगा उस डेटा को और उससे उसके बेस पे आंसर कर पाएगा, क्योंकि दिमाग तो उसके पास है पर डेटा नहीं है। तो ब्यूटीफुल सूप की एनालॉजी समझते हैं। सबसे पहले कुछ लाइब्रेरी होती है ब्यूटीफुल सूप की, जैसे कि सबसे पहले तो 1 मिनट वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देता हूँ। venv स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, ठीक है, ये तो हो चुका है। हाँ, तो कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जैसे कि रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप ठीक। तो सबसे पहले कुछ समझते हैं क्या है। जैसे
ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या करता है, सबसे कुछ कमांड देख लीजिए क्या करता है काम, आपको बाद में समझेगी। रिक्वेस्ट डॉट गेट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने फास्ट पेज पढ़ा था तो हमने देखा था गेट क्या करता है, गेट मेथड तो डेटा लाने का काम करता है गेट। जैसे कि हम कुछ भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो भी गेट रिक्वेस्ट मारते हैं गूगल पे, तो वही काम ये करता है। जैसे कि ये तरीका है एक टाइप से कि मान लीजिए एक मैजिक लाइब्रेरी ब्यूटीफुल सूप, उसमें हम लाइब्रेरियन को बुलाना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या करेगा, लाइब्रेरियन को बुलाएगा, यानी कि वेब सर्वर को बुलाएगा, कॉल करेगा, इस यूआरएल पे कॉल करेगा, ये फ़ोन नंबर है उस पर कॉल करेगा। तो हमने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दे दी यूआरएल के थ्रू, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ना, तो हमने कहा कि वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट में पूरी बुक ला के दे देगा शेल्फ से, यानी पूरा HTML ला के दे देगा जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट मारी है। मान ली विकीपीडिया पे मारे तो विकीपीडिया का पूरा HTML ला के दे देगा। अब एक होता है रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ये क्या करता है, तो जो लाइब्रेरी होता है वो केवल बुक को रीड तो करता नहीं है, वो केवल आपको ऐसे के ऐसे उठा के ला के देता है, ठीक है। तो पूरी उसमें कचरा भर रखा होता है, पूरी रॉ HTML होती है वो, तो रॉ HTML ला के देता है, रॉ HTML, ठीक है। अब ब्यूटीफुल सूप का क्या काम है यहाँ पे, ब्यूटीफुल सूप का क्या काम है, ब्यूटीफुल सूप ऐसे करके कुछ लिखते हैं, उसका क्या काम है, ब्यूटीफुल सूप रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट डॉट HTML पार्सर। इस लाइन, ये लाइन क्या करती है, अब उसने रॉ HTML ला के दे दिया आपको, तो मान लीजिए एक सूप है आपके पास और आपके पास एक मैजिक फोरकेस नाम की ब्यूटीफुल सूप नाम की, तो जो जम्बल्ड आपका वो टेक्स्ट होगा या फिर HTML होगा स्ट्रिंग, उसको ये मैजिक कल फोर्क कह सकते हैं, जैसे सूप में फोर्क होती है ना, तो एक टाइप से वो कह सकते हैं कि सूप को इसने अच्छे से स्ट्रक्चर कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, तो अब हमारे उसको पता रहेगा कि कौन सा जैसे टैग, HTML टैग या फिर पैराग्राफ टैग, टाइटल टैग, सब वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये काम करता है हमारा सूप, ब्यूटीफुल सूप। फिर सूप डॉट फाइंड होता है एक, जैसे सूप डॉट फाइंड लिखा मैंने, या फिर सूप डॉट, इसके अंदर कुछ लिखते हैं, और सूप डॉट फाइंड ऑल भी होता है एक, सूप डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। ये दो फंक्शन होते हैं। ये क्या करता है, अब सूप तो रेडी हमारा, अब उसमें अगर कुछ ढूंढना है कोई टैग, तो फाइंड और फाइंड ऑल को यूज़ करें। फाइंड क्या करता है, एक चीज़ रिटर्न करता है, और फाइंड ऑल लिस्ट रिटर्न करता है हमेशा। फाइंड पहला टैग जो आपने सर्च किया वो रिटर्न करेगा, और फाइंड ऑल एक लिस्ट ऑफ टैग्स। अगर 0 होगा तो एम्प्टी लिस्ट, 1 होगा तो लिस्ट विद 1 एलिमेंट। चलिए थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल करके समझते हैं। सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स और ब्यूटीफुल सूप 4। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट को, इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्ट की स्पेलिंग लिखा होगा, ठीक है। तो यूआरएल देखते हैं, चलिए विकीपीडिया एक यूआरएल बनाते हैं जहाँ पे हमें सर्च करना है, जहाँ पे हम जाना एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो है हमारा विकीपीडिया, https://en.wikipedia। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं, हम वेब स्क्रिप्टिंग वाले पेज को ही कर लेते हैं। इस पेज पे हम अपना स्पेस से स्क्रैपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हेडर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हेडर की ज़रूरत पड़ती है, मैं बताता हूँ आपको।
हेडर्स, ये इतना खतरनाक सा दे दिया इसने, हम बस इतना लिखेंगे। ये हेडर क्या करता है, अब आपकी पाइथन स्क्रिप्ट है, अगर आप ऐसे ही उसको स्क्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे तो ब्राउज़र को लग सकता है कि आप तो एक फर्जी आदमी हैं, तो स्क्रिप्ट को ऐसे अलाउ नहीं करते हैं ब्राउज़र, कुछ ब्लॉक भी कर रखते हैं। तो ये एजेंट, यूज़र एजेंट क्या करता है, ये बिहेव करता है कि हाँ ब्राउज़र से ही एक्सेस करें, ना कि स्क्रिप्ट से उस वेबसाइट को, तो ये काम ये कर देता है। तो इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि सम वेबसाइट्स विल ब्लॉक द पाइथन स्क्रिप्ट्स। तो ये यूज़र एजेंट कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल मोज़िला फायरफॉक्स हूँ, ब्राउज़र हूँ, तो मुझे अंदर घुस के स्क्रिप्ट करने दो, देखने दो वेबसाइट, बस इतना काम करता है ये। और अब हमारा ये हेडर बन चुका है, अब रिस्पॉन्स बनाते हैं। हाँ, तो रिस्पॉन्स में लिखा, मैंने बताया था क्या करता है ये, रिक्वेस्ट गेट। अब इसके आगे बस हेडर और पास कर देते हैं, हेडर इक्वल्स टू हेडर, और इसने अपने आप लिख दिया, ये नीचे हमें अभी। ठीक है, इतना काम हो चुका है हमारा। हमने इससे लाइब्रेरियन को बुला लिया, उसने रॉ एचटीएमएल दे दी इसके अंदर, और प्रिंट अगर रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट करेंगे तो रॉ एचटीएमएल प्रिंट भी हो जाएगी हमारी। एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इतनी सारी रॉ एचटीएमएल आ गई, देखा आपने। अगर यहाँ से भी रन करना चाहते हैं, यहाँ से रन करके देख लीजिए, पाइथन main.py, cd करना पड़ेगा डे 11 में, फिर कर देंगे पाइथन, ठीक, हीरो एचटीएमएल स्ट्रिंग फॉर्मेट में पूरी। तो इससे तो हम कुछ स्क्रैप कर नहीं पाएंगे, तो कितना दिक्कत है, इसलिए हम ब्यूटीफुल सूप करते हैं। वो प्रिंट कराएंगे तो ऐसे दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअली इंटरनली स्ट्रक्चर हो चुका होता है। अब उसको पता है कौन सा टैग कहाँ पे है और कैसे एक्सेस करना है, उससे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो एक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एरर कोड्स होते हैं, मैंने बताया था कल भी, स्टेटस कोड होते हैं, जैसे 200 होता है सक्सेस, और बाकी होते हैं फिर, जैसे कि अगर सक्सेसफुली एक्सेस हो गया वैसे तो हो गया ही, हमने देख लिया, तो ऐसा करा सकते हैं, इसको छोड़िए। तो रिस्पॉन्स अगर सक्सेसफुली स्क्रैप हो चुका है तो ये एरर नहीं दिखाएगा, सक्सेस दिखा देगा, सक्सेस दिखा दिया तो यानी कि ये सक्सेसफुली हो चुका है स्क्रैप। ये तो हम काम पहले करने का था, मैंने भी कर दिया। अगर 404 आता है तो नॉट फाउंड होता है, 403 आता है तो फॉरवर्डिंग होता है, मतलब साइट ने आपको ब्लॉक कर दिया एक्सेस करने से। तो आपको एक एडवांस हेडर से टेक्निक्स चाहिए होंगी उसको कैसे, जैसे कि अमेज़ॉन को स्क्रिप्ट करना व्हाटअप होता है, उसमें बहुत सिक्योरिटी लगा रखे हैं उन्होंने। पार्ट 2 है हमारा कि रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट हमने देखा था अभी भी कैसा दिखता है। वो मैंने आपको दिखाई दिया था ऐसे दिखता है। आगे बढ़ते हैं इसलिए। अब इसमें से मैं आपको पैराग्राफ और टाइटल ढूंढ के दिखाता हूँ, आप ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि इतना गंदा दिख रहा है, ये ढूंढ ही नहीं पाओगे आप इसमें से। इसलिए हमें एक मैजिक चाहिए होगा जो कि हमारे ब्यूटीफुल सूप करेगा। तो इंपोर्ट कराते हैं ब्यूटीफुल सूप को फटाफट से। इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप फ्रॉम BS4, इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। चलिए इसके अंदर लिख लेते हैं रॉ एचटीएमएल जो आई थी, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट में रॉ एचटीएमएल। अब सूप बनाते हैं वेरिएबल, और ब्यूटीफुल सूप वाला अपना कमांड जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको वो लिखते हैं। ये क्या करेगा, पार्ट्स कर देगा एचटीएमएल को और उसको ब्यूटीफाई करके सूप ऑब्जेक्ट बना देगा। तो आपका सूप रेडी हो चुका है।
तो अब आपका जो रॉ HTML थी वो रॉ नहीं रही है, वो स्मार्ट स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट हो चुकी है। वो अपने डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करती है, जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसे पता है कहाँ पे क्या है और हमें क्या चाहिए। तो अब फाइंड करना शुरू करते हैं डेटा को। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो टाइटल ढूंढने की कोशिश करते हैं। टाइटल टैग आपको दिखाऊंगा अगर वेबसाइट में जाके। इंस्पेक्ट करते हैं टाइटल क्या है इसका। वेब स्क्रिपिंग है। टाइटल टैग हेड के अंदर होता है, ये देखिए ये टाइटल चाहिए हमें। ये टाइटल कैसे मिलेगा? इंस्पेक्ट करना आपने सीखा होगा कहीं HTML CSS में, अगर कभी सीखा है तो सबसे पहले टाइटल को करने के लिए सिंपल लिखेंगे। सूप हमारा रेडी है। सूप के बाद हम लिखेंगे टाइटल फाइंड करना है अगर आपको तो डॉट टेक्स्ट और डॉट स्ट्रिंग नाम के 2 फंक्शन होते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। पेज टाइटल, जैसे पेज टाइटल और ये लिख दें पेज टाइटल इक्वल्स टू सूप डॉट टाइटल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पूरा बना हुआ है, इसका टाइटल टैग है एक। डॉट टेक्स्ट कर सकते हैं या स्ट्रिंग भी कर सकते हैं चाहे तो। प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको ये। और एक और तरीका इसको करने का, डॉट स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं। ये देखिए दोनों से सेम आउटपुट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इसने क्या किया, टाइटल टैग निकाल के दिया, डॉट टेक्स्ट ने किया उसके अंदर का टेक्स्ट दे दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूँ कि क्या देता है ये, प्रिंट सूप डॉट 25 का भी यूज़ करके देख लीजिए, और प्रिंट सूप डॉट टाइटल क्या देता है ये देख लीजिए। इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, तो सूप डॉट 25 ने तो आपको HTML दे दी उसको। अब वो लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड है, पहले से ऐसी नहीं है ये, जैसे कुछ नहीं पता ये स्ट्रक्चर्ड होगी, ठीक है ना। और टाइटल देख लीजिए, टाइटल सूप डॉट टाइटल ने क्या किया, टाइटल टैग दे दिया और इन तो ये दे ही दिया। तो किसी भी टैग का नाम लिख के ऐसे आ सकता है, जैसे कि मैं अगर प्रिंट सूप डॉट हेड कर दूं तो क्या आएगा, आ गया। हेड टैग के अंदर जो भी कवाड़ा था सब आ गया। ऐसे कर सकते हैं आप। अब पढ़ते हैं हम फाइंड फंक्शन, जिसकी मदद से हमें फाइंड करने हैं चीज़ें। तो सबसे पहले फाइंड ऑल पढ़ते हैं। मान लीजिए हमें सारे पैराग्राफ चाहिए, तो फाइंड ऑल क्या करता है, लिस्ट देता है, सारे टेक्स्ट की लिस्ट देता है। तो अगर हमें सारे पैराग्राफ चाहिए उस पेज के तो हम फाइंड ऑल को यूज़ कर सकते हैं। ये मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। तो सारे पैराग्राफ चाहिए ना, तो ऑल पैराग्राफ नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। ऑल पैराग्राफ इक्वल्स टू सूप डॉट
आसान सिंटेक्स है बहुत, फाइंड ऑल और पैराग्राफ, बस इतना सा सिंपल। इससे क्या आ जाएगी, सारे पैराग्राफ की लिस्ट आ जाएगी। अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊँ, प्रिंट पैराग्राफ तो नहीं करा रहा, पैराग्राफ की लेंथ करवा देता हूँ प्रिंट। लेन आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, तो लेंथ ऑफ पैराग्राफ, कितने पैराग्राफ होंगे क्या लगता है इस पेज पे। रन करके पता चलेगा। आइए रन करते हैं। थर्टी 37 पैराग्राफ है उसमें, सोचिए टोटल हर जगह के मिला के पैराग्राफ की बात हो रही है। सोच रहे हैं कितने पैराग्राफ है इसके अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल एक। ये पैराग्राफ है, ये तो डिव है, और कौन कौन से पैराग्राफ हैं इसमें, ये सारे अपने पैराग्राफ हैं। तो ऐसे करते करते 37 पैराग्राफ है, सोचिए। पर हमें सारे पैराग्राफ थोड़ी चाहिए होते हैं, हमें तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए होती हैं। उसको भी स्क्रिप्ट करने सिखाऊंगा मैं आपको। तो फाइंड ऑल तो समझ में आ गया होगा आपको। इसे प्रिंट कैसे कराएं, तो प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि एक लिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि एक लिस्ट आएगी। इसका टाइप भी लिस्ट आएगा एक्चुअली। मैं कॉमा लगा के इसका टाइप करूँ, तो एक लिस्ट आएगी। एक्चुअली लिस्ट ही है, पता नहीं अभी दिखा के नहीं रहा है। क्लास दिखा रहा है रिजल्ट सेट, ओके, क्योंकि ब्यूटीफुल सूप का कुछ पंगा है इसमें। वैसे लिस्ट ही है, मैं इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। 37 के पन्नों की जो ये आएगी, स्लाइसिंग कर देते हैं ना, तो आप कुछ पैराग्राफ दिख जाएंगे 3। ये देखिए, ये लिस्ट दिख रही है। यहाँ पे ब्रैकेट भी बना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, हैंस फ्रूट की लिस्ट है। इसी खुशी में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको लूप चलाना है इस पैराग्राफ के लिए, तो क्योंकि लिस्ट है तो इस पर लूप चला सकते हैं। तो पैराग्राफ इन पैराग्राफ और पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट। अब डॉट टेक्स्ट भी कर सकते हैं और इस पर ऐसे भी कर सकते हैं डॉट स्ट्रिप। तो इससे क्या होगा, एक तो पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है, क्योंकि ऑल पैराग्राफ लिस्ट है, तो पैराग्राफ के अंदर पहला इंडेक्स आएगा लिस्ट का। उस इंडेक्स पे जो पैराग्राफ है उसके अंदर डॉट टेक्स्ट करूँगा, क्योंकि वो तो टैग है अभी। डॉट टेक्स्ट करके उसके अंदर का टेक्स्ट बनेगा, और स्ट्रिप करके सारे वाइट स्पेसेस और एलन कैरेक्टर हट जाएंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो ये देखिए पैराग्राफ आ गया। मान लीजिए सिर्फ पहले तीन चाहिए आपको। पहले 3 आ गए, 1 2 3, तीसरा ये 3 पैराग्राफ आ गया आपके पास। एक तो ये कर सकते हैं, और एक और कमांड लिख सकते हैं सेम टू सेम, प्रिंट पैराग्राफ डॉट गेट टेक्स्ट, और अंदर लिख सकते हैं 2 सिंटेक्स बताना, स्ट्रिप इक्वल्स टू, दोनों सिंटेक्स सेम आउटपुट देंगे। इसका आउटपुट देखिएगा, ये भी सेम आया। तो ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑल हो गया। फाइंड पे चलते हैं। फाइंड क्या करेगा, पहला पैराग्राफ देगा। अभी तो लिस्ट मिल रही है, अब पहला पैराग्राफ चाहिए तो सिर्फ फाइंड लिख के काम हो जाएगा। तो सूप डॉट फाइंड करना है बस हमें, और पहला पैराग्राफ मिल जाएगा। फर्स्ट पैरा सूप डॉट फाइंड पी, ये मिल गया। अगर ये मिल गया, मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ मिल गया, हम एक चेक भी लगा देते हैं कि अगर ये मिल गया, अगर फर्स्ट पैराग्राफ मिल गया तो इसे चले, वरना बंद ना चले।
क्योंकि एरर भी तो हैंडल करना चाहिए ना। मिल गया तो ठीक, ना मिला तो और ठीक। प्रिंट करा देता हूँ इसको भी, इसको उसके ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। अब इसको रन कराते हैं। ये पहला पैराग्राफ मिल चुका है हमें, जैसा कि आपने देखा। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, हम रियल तरीके से स्क्रैपिंग करते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ को स्क्रैप करनी है। तो इसको हटाइए। रियल तरीका क्या कहता है, जैसे कि हमें कोई पर्टिकुलर आईडी चाहिए, मान लीजिए अपने विकिपीडिया पेज पे चलते हैं, कोई पर्टिकुलर आईडी स्क्रैप करनी है कि हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए जिसमें सिर्फ डेटा है। जैसे कि मुझे सिर्फ चाहिए ये वाला पोर्शन, मैं इस पर करके दिखाऊँ तो मुझे चाहिए सिर्फ, अगर ये वाला मिल जाए तो मज़ा आ जाए, या फिर ये वाला। हाँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाला ले लेते हैं। हाँ, ये वाला डिप टाइप MW कंटेंट टेक्स्ट, ये आईडी है इसकी। इस आईडी में जो कंटेंट है इसमें बहुत सारा कंटेंट दिख रहा है आपको, जितना ब्लू दिख रहा है पूरा ही नीचे तक रेफरेंसेस तक है। तो इसमें रेफरेंसेस भी आ रहे हैं, बढ़िया है। तो मुझे दिख रहा है कि आईडी से क्या है MW-कंटेंट, क्योंकि डिप तो बहुत सारे तो आईडी से करता है। तो पर्टिकुलर चीज़ हो गई नहीं हो गई अब कि आईडी से करने वाले हम। तो इस पर क्रैप करके देखते हैं इसे। हाँ, यूनिक नेम है। चलिए आईडी से करते हैं। मेन कंटेंट क्योंकि इसी में हमारा, हमें साइड वाले वो नहीं चाहिए, साइड बार्स। तो मेन कंटेंट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें सारा मेन कंटेंट लेंगे सूप करके। सूप क्लास लिख देना ये, पर मैं क्या चाहता हूँ कि आईडी से हो। आईडी, ये देखिए इन्हें पहचान लिया खुद ने। ठीक है, अब पूरा आ चुका इसके अंदर माल मसाला। अगर ये मिल गया तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आगे बढ़ के मतलब इसको प्रिंट नहीं कर दूँगा, इसका यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर मान लीजिए सारे पैराग्राफ चाहिए हमें, इस मेन कंटेंट के अंदर जितने पैराग्राफ हैं, क्योंकि उसमें हमें डेटा है बहुत सारा इंपॉर्टेंट। तो मान लीजिए इसके अंदर पैराग्राफ्स हैं बहुत सारे, तो कंटेंट पैराग्राफ रख देते हैं इसका नाम, कंटेंट पैराग्राफ, कंटेंट पैराज इक्वल्स टू मेन डॉट कंटेंट डॉट। अब जो डॉट फाइंड ऑल है ना, हम मेन कंटेंट के लगाएंगे। पहले हमने एक मेन कंटेंट छाटा, उस पर सूप लगाया, अब वो ऑब्जेक्ट बन चुका है एक, तो उसको भी हम वैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे हम ऊपर सूप को यूज़ कर रहे थे। तो इस पर भी डॉट फाइंड ऑल लग जाएगा। अब हमें पैराग्राफ टेक्स्ट चाहिए तो पी लिख दी इसके अंदर, ये लिस्ट रिटर्न करेगा। ये लिस्ट रिटर्न करेगा तो इसकी लेंथ निकलवा लेते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ कंटेंट पेजेस, कंटेंट पैराज। जैसे एग्जांपल रन करा के देखते हैं। एम्प्टी दिया इसने, देखते हैं क्यों दिया एम्प्टी।
चेक करते हैं कि ये इसके अंदर भी गया। मेन कंटेंट मिला भी नहीं मिला उसे, मेन कंटेंट ही नहीं मिला। तो आईडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आईडी इक्वल्स लिखना तो कॉमा लिख दिया ये, आईडी इक्वल्स टू, और आईडी डबल कोट्स में जाएगी, ऐसा ही सिंपल। देखिए एरर मिल गई, 37 आ गए। तो 37 ही थे शुरू में, पैराग्राफ सारे पैराग्राफ भी 37 होता और मेन कंटेंट के अंदर भी पैराग्राफ 37 ही है। तो ये बात अच्छी बस, ठीक। अब बढ़ते हैं, क्लास से सर्च करते हैं। आईडी से तो करके देख लिया, क्लास से सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेफरेंसेस चाहिए आपको, ये तो पैराग्राफ हो गए। अब मान लीजिए रेफरेंसेस चाहिए, रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस के लिए हम जाते हैं फिर से विकिपीडिया पेज पे, ताकि हमें पता चले क्या कोड लिखना है हमें। तो रेफरेंसेस मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हैं, और इसका अगर मैं HTML टैग देखने की कोशिश करूँ, ये जो रेफरेंसेस हैं अपने, ये डब्बा ही रहा, हाँ ये रेफरेंसेस का देखिए क्या क्लास है। इस क्लास का नाम है MW रेफरेंसेस रैप, और कुछ ऊपर ये एक रेफ लिस्ट नाम से है, और ये किस नाम से यहाँ पे भी है, ये सही है क्लास। इसमें सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको लाइन से। तो ये क्लास का नाम डाल देते हैं। अब क्लास का नाम डालने में क्योंकि हमने क्लास पढ़ी थी ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो क्लास तो रिजर्व होती है, तो यहाँ पे क्लास कैसे लिखे हैं देखते हैं, दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे, फाइंड ऑल करेंगे, मेन कंटेंट के अंदर फाइंड ऑल तो करना है, ये तो काम सही है। अब क्लास का यूज़ देखिए कैसे करना है। क्लास हमारी ऐसे लिखते हैं क्लास, क्योंकि क्लास तो रिजर्व्ड है, कीवर्ड है, तो क्लास को अंडरस्कोर के साथ यूज़ करना पड़ेगा। CSS में क्लास तो पढ़ी होगी ना आपने, वही वाली क्लास है ये। चलिए उसकी देखते हैं लेंथ क्या है, नहीं आया। एक रेफरेंस आया, क्यों आया देखते हैं क्यों आया। रेफरेंसेस के अंदर एक क्यों आया? अब रेफरेंसेस नाम का तो एक ही टैग है, OL टैग के अंदर बहुत सारे LI दिख रहे हैं मुझे, आपको दिखे LI, बहुत सारे LI दिख रहे हैं, तो उसमें आएगा अपना कंटेंट। तो रेफरेंसेस तो अभी एक ही है। अब रेफरेंसेस के अंदर जो हमारी लिस्ट है ये रेफरेंसेस नाम की, चलिए रेफरेंसेस मंगा लेते हैं। एक तो फाइंड ऑल हटा के एक ही है ना, क्योंकि अब इसके अंदर जो है हमारे, अगर रेफरेंसेस मिला तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर रेफरेंसेस मिला तो मैं कर लूँगा एक LI इज इक्वल्स टू रेफरेंसेस डॉट फाइंड ऑल LI, या फिर जो आईडी रखे उनकी साइट नोट आईडी नहीं, LIG ठीक है। हाँ, इससे मेरे पास सारे रेफरेंसेस आ गए हैं। और इसकी लेंथ अगर मैं प्रिंट करवा के देखूँ, एल्स कर दूँ रेफरेंस नॉट फाउंड, अगर मैं प्रिंट करा के देखूँ इसकी लेंथ, तो अब आ गई 33। तो अब बढ़िया काम हो गया, अब रेफरेंसेस आ रहे हैं हमारे पास 33 हैं। जो मैं आपको वेब पेज भी दिखाता हूँ, वो मैंने आपको कोड नहीं दिखाया, कोड देखिए क्या लिखा मैंने।
हाँ, तो मैंने सबसे पहले तो ये मेन कंटेंट तो था ही अपने पास। रेफरेंसेस देखा हमें, तो रेफरेंसेस में हमने मेन कंटेंट डॉट फाइंड, क्योंकि मेन कंटेंट तो है, उस पर फाइंड लगा के देखा रेफरेंसेस। तो रेफरेंस में एक मिला हमें OL टैग। उस OL टैग के अंदर बहुत सारे एल हैं, तो रेफरेंस डॉट फाइंड ऑल LI, तो इससे हमें लिस्ट ऑफ एल मिल गई। अब इसको थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं। अगर प्रिंट करना चाहे प्रिंट भी कर सकते हैं। फॉर LI इन LI एज टेक्स्ट और स्ट्रिप, आप प्रिंट हो जाएंगे सारे LI आपके। ये देखिए सारे LI प्रिंट हो गए लाइन से। दिखने रहे तो एक स्लैश नोट जोड़ देते हैं और एक इंडेक्सिंग जोड़ देते हैं। क्या इंडेक्सिंग चाहिए तो बताइए आप। इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं हम? इन्यूमरेट करके। ये देखिए 33 32 क्यों आया? अब एक कहाँ मर गया? चलिए 33 आ 32 आ गए, कोई नहीं। ठीक है, अब करते हैं। तो ये तो आपने देख लिया सब। अब मान लीजिए लिंक्स चाहिए आपको। रेफरेंसेस तो हो गए, इनके लिंक्स चाहिए मुझे। क्या करना पड़ेगा? मैं आपको पहले वेब पेज दिखा देता हूँ। अगर मुझे इनके लिंक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? लिंक का टेक्स्ट तो मिल जाएगा। इन सब लिंक्स का टेक्स्ट तो हमें मिल ही चुका है। मतलब एंकर टैग देखना पड़ेगा पहले तो। एंकर टैग का है बहुत सारे, हमें एंकर टैग की ज़रूरत है। एंकर टैग्स जो लिंक्स हैं हमारे, ये लिंक्स हैं लग रहा है। हाँ ये लिंक है, ये लिंक आया इसके अंदर LI के अंदर, स्पैन के अंदर ये लिंक दिखा मुझे, जिसकी क्लास है एक्सटर्नल टेक्स्ट। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे काम। एक्सटर्नल टेक्स्ट नाम है इसकी साइट का, एक्सटर्नल टेक्स्ट। ठीक है, क्लास का नाम ये है। तो हम काम करना शुरू कर सकते हैं उस पर, क्योंकि मेन कंटेंट के अंदर है, रेफरेंसेस के अंदर है। अब हमें ये लिस्ट तो नहीं चाहिए, लिस्ट से मन भर गया हमारा। जो रेफरेंसेस के अंदर हमें वो है, चलिए आपको कमेंट कर दे रहा हूँ आपके लिए वो कमेंट कोड। हमें चाहिए लिस्ट के अंदर के रेफरेंसेस के अंदर वो है लिंक्स। एंकर टैग मिल जाएंगे इसके अंदर के। जैसे इसके अंदर के एंकर टैग मिले, मैंने इसे फॉलो चला दिया। एक तो लिंक्स की लेंथ प्रिंट कर दो और लिंक दो टेक्स्ट आ जाएगा इससे। टेक्स्ट मतलब हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए href। हमें चाहिए उसका लिंक लाने के लिए हमें करना पड़ेगा फॉर लूप, फॉर करना पड़ेगा। ठीक है, और लिंक के अंदर का टेक्स्ट तो अपनी जगह सही है, और हमें ये करना पड़ेगा .get href, क्योंकि लिंक आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और ऑब्जेक्ट से कुछ गेट कर सकते हैं आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब सेफ होता है कि गेट से करे, वरना क्या होता है ना, मैं दिखाता हूँ कुछ और करते तो क्या होता है। आप चाहते तो लिंक डॉट ऐसे भी कर सकते हैं href, बट इसमें क्या होता है कि अगर कभी नहीं आया लिंक
तो नन नहीं प्रिंट करके एरर दे देगा। तो इससे अच्छा आप ये कर दीजिए ताकि नन दे दे, एरर ना दे। तो अगर मैं प्रिंट करा के देखूँ लिंक से अपने रियल टाइम स्क्रैपिंग हो रही है, देखिए ये दे दिया इसने, सारे लिंक दे दिए रेफरेंस के अंदर। टोटल 96 लिंक्स थे, किसी के अंदर 3 भी एक साथ थे। अब ये तो टेक्स्ट आ गया और अपना लिंक भी आया क्या, लिंक भी आ गया, हाँ सबके लिंक्स भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, आप सबको जोड़ के लिखते हैं एक बार, इसको नॉलेज बनाते हैं जो हमें जेन्युइन में काम आएगा। तो अब समझ में नहीं आया था तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले क्या करना है, इसको क्लियर करते हैं, टर्मिनल को सीएलएस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इंपोर्ट करना है रिक्वेस्ट, इंपोर्ट करना रिक्वेस्ट को, फिर करना है इंपोर्ट फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, ये करने के बाद आपको URL तो पता ही है अपना, URL इक्वल्स टू, ठीक है, और आपको हेडर लिखना पड़ेगा यूज़र एजेंट मोज़िला, ताकि वो एंट्री करने में ब्लॉक ना करे। फिर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू कॉस्ट, अगर रिस्पॉन्स आ गया स्टेटस कोड आ गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ना हमारे कंटेंट के अंदर, सबको राइट कर देंगे। जो भी मेन कंटेंट के अंदर टेक्स्ट है ना, जैसे तो टाइटल जो है अपना उसको राइट कर देंगे। एक टेक्स्ट बना लेंगे, स्ट्रिंग बना लेंगे, उस स्ट्रिंग में लिख देंगे सब। एक फाइनल टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग बनाता हूँ, टेक्स्ट, ये राइट करना है हमें बेसिकली। इसका नॉलेज बेस बनाना है ना, जेन्युइन के लिए अलग कल जो हम करने वाले हैं उसके लिए नॉलेज बेस बनाना है। तो जितना हम स्क्रैप करेंगे सारे टेक्स्ट के अंदर डाल देंगे और उसको एक फाइल में राइट करवा देंगे .txt वाली। तो अब चलते हैं, सूप करते हैं, अगर आया तो इसको सूप कर देंगे, पार्स कर देंगे। और सबसे पहले टाइटल ढूंढते हैं पेज का टाइटल हमें पता है क्या है, पेज टाइटल, सूडो टाइटल डॉट टेक्स्ट, और उसको कर दिया प्रिंट नहीं, उसको कर दिया हमने फाइनल टेक्स्ट में ऐड, फाइनल टेक्स्ट में ऐड कर दिया और स्लैश जोड़ दिया ताकि एक स्पेस आ जाए। और फिर क्या किया मैंने, ये करने के बाद मैंने मेन कंटेंट बनाया एक, और उससे सूप किया ये वाला जो अपने ऊपर वाली जो हमने पहले भी की थी आईडी, उसके अंदर क्योंकि सारा कंटेंट है। अगर मेन कंटेंट अवेलेबल है तो मैं सारे पैराग्राफ कर दें या फिर मेन कंटेंट का सारा टेक्स्ट एक साथ ले आएँ। आप बताइए, सारा टेक्स्ट एक बार ले आते हैं और हर टैग का टेक्स्ट जब भी आए तो \n लग जाए। अगर आपको ये करवाना है, मतलब कि क्या हुआ, सारा कंटेंट आ गया रॉ। अब मैं चाहता हूँ कि जब हर टैग का अलग अलग है, तो हर टैग जब भी आए आपका तो वो \n उसके अंदर का टेक्स्ट \n के साथ आए। तो जब मैं गेट करूँगा इसका टेक्स्ट, एक गेट टेक्स्ट नाम का होता है, उसमें एक सेपरेटर दे सकते हैं आप न्यू लाइन्स का। तो ऑल टेक्स्ट कर देता हूँ, ऑल टेक्स्ट क्या आ जाएगा, मेन डॉट कंटेंट डॉट गेट टेक्स्ट, और सेपरेटर दे देता हूँ अंदर, सेपरेटर इक्वल्स टू \n। सारा टेक्स्ट आ गया मेन कंटेंट का। अब मैं इसको नॉलेज बना सकता हूँ और स्ट्रिप भी कर सकता हूँ, बाकी फालतू चीज़ों को स्ट्रिप भी कर दिया। अब मैं इसको फाइनल टेक्स्ट में ऐड कर सकता हूँ, ये बन गया अपना नॉलेज बेस। अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, जब नॉलेज बन चुका है अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ, विद ओपन करके फाइल में राइट कर देता हूँ। फाइल हैंडलिंग से output.txt w इनकोडिंग लिखनी पड़ती है। इनकोडिंग क्यों लिखनी पड़ती है, एक तो ये देखिए इनकोडिंग लिखनी पड़ती है अगर कोई इमोजी है साइट में या फिर हिंदी में है
तो वो दिक्कत नहीं, ये राइट कर दे। और ये तो मतलब पढ़ाई रखा है पहले आपको फाइल हैंडलिंग, तो ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो हमारा फाइल में राइट हो चुका सक्सेसफुली, मुबारक हो। और अगर स्टेटस कोड एरर आती है क्या लिखते हैं हम, एरर फेल टू गेट अ रिस्पॉन्स। ठीक, रन करा के देखते हैं इसे। एक आउटपुट टेक्स्ट बन गई और इसके अंदर की हेडिंग आ गई और सारा टेक्स्ट आ गया, सारा का सारा टेक्स्ट आ गया। प्लीज़ प्रोवाइड हेल्प भी आ गया। काम चल जाएगा इससे। ये नॉलेज बेस काफ़ी अच्छा है, वेब स्क्रिप्टिंग का सारा नॉलेज बेस आ जाएगा हमारे एआई के पास, जो हम कल बिल्ड करेंगे। इसी के बेस पे आंसर करेगा वो फिर। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया ये भी। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, वो करता हूँ मैं। तो हम कल क्या करने वाले हैं, एक तो आज का रिकैप करते हैं कि हमने रिक्वेस्ट का यूज़ करके एक लाइब्रेरियन को कॉल किया जिसने रॉ HTML दी। हमने फिर ब्यूटीफुल सूप से एक मैजिक वर्कबेंच बनाई। तो ऑर्गेनाइज जो हमने रॉ HTML थी उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने टूल्स लर्न किए, जैसे फाइंड जो कि एक आइटम के लिए यूज़ होता है और फाइंड ऑल जो लिस्ट के लिए यूज़ होता है। हमने एक एडवांस तरीका देखा, आईडी से सर्च करना, क्लास से सर्च करना, हमें जो यूनिक पार्ट्स थे उनके लिए। हमने सीखा कैसे क्लीन करते हैं टेक्स्ट को स्ट्रिप को शुरू करके, या फिर डॉट गेट href से हम एट्रीब्यूट कैसे लाते हैं। और हमने देखा सेपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं। फिर हमने रैग में से रिट्रीवल तो बना लिया। अब कल हम बनाएंगे AI ब्रेन जो कि यूज़ करेगा इस फाइल को, और लैंगचेन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोड करेंगे इस टेक्स्ट फाइल को, चंक में तोड़ेंगे, डाइजेस्टिबल पीसेस बनाएंगे, एम्बेड करेंगे उसे वेक्टर डेटाबेस में, और फाइनली वी विल कनेक्ट इट टू द स्टेट ऑफ आर्ट LLM जो कि होगा गूगल जेमिनी API टू बिल्ड अ चैटबॉट दैट कैन आंसर एनी क्वेश्चन अबाउट वेब स्क्रिप्टिंग यूजिंग द नॉलेज वी जस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो वी आर अबाउट टू बिल्ड अ ट्रूली इंटेलिजेंट कस्टम AI। सो आज हमने उसका हार्ड पार्ट कर लिया, कल उसमें जान फूंक देंगे हम। तो डोंट मिस it, subscribe, turn on the notification, and I will see you in the day 12.